अगर आप नई कार खरीदने की सोच रहे हैं तो ये खबर ध्यान से सुनिए। देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी ने अपने सभी मॉडल्स के दाम बढ़ा दिए हैं। 8 अप्रैल से कीमतों में इजाफा होगा और ये बढ़ोतरी 62,000 रुपए तक हो सकती है। कंपनी ने कहा कि इनपुट कॉस्ट बढ़ने की वजह से प्राइस रिवाइज करना जरूरी हो गया था। सर, कौन कौन से मॉडल के दाम बढ़े हैं और कंपनी की प्लानिंग क्या है आगे की? शुभम, जैसा कल आपने याद दिलाया, हम लोगों ने कल कार बाजार के पिछले साल के परफॉर्मेंस पर 2025 के वर्ष के परफॉर्मेंस पर विस्तार से चर्चा की थी और उन्होंने बताया था कि अगला साल कार कंपनियों के लिए बहुत अच्छा नहीं होने वाला है। 2 से 3% की ग्रोथ बहुत मुश्किल रहेगी और कंपनियों को अब अपने मार्जिन बैलेंस करने के लिए, संतुलित करने के लिए कारों की कीमत बढ़ानी पड़ेगी। तो मारुति ने बड़ी घोषणा कर दी, 8 अप्रैल से कीमतें बढ़ेंगी। मारुति का जो स्मॉल एसयूवी है फ्रॉन्क्स, उसकी कीमत में करीब करीब 2500 रुपए की बढ़ोतरी होगी। जो एंट्री लेवल सेडान है डिजायर टूर, उसमें 3000 रुपए तक की बढ़ोतरी होगी। जो एमपीवी है अर्टिगा, जो कि बाजार में काफी चलती है और ट्रैवल के साथ साथ टैक्सी में भी इस्तेमाल होती है, और इसी का जो दूसरा वर्जन है XL6, इसकी कीमतें करीब 12,500 रुपए बढ़ेंगी। वैगन आर जो कि खासी बिकने वाली कार है, 14,000 रुपए कीमत बढ़ा रही है मारुति। इको वैन की कीमत 22,500 रुपए बढ़ा रही है। ग्रैंड विटारा की कीमत 62,000 रुपए बढ़ा रही है। अगर मारुति की वाहनों के बारे में हमें सबको पता है, क्योंकि भारतीय बाजार की सबसे पहचानी कंपनी है, इस सूची से आप खुद समझ सकते हैं कि मारुति उन कारों की कीमत सबसे ज्यादा बढ़ा रही है जो ज्यादा लोकप्रिय है और ज्यादा बिकती हैं। और ये वही मार्जिन का प्रेशर है कंपनियों के ऊपर, क्योंकि उन्हें पता है कि वॉल्यूम में मांग नहीं बढ़ने वाली है और इसलिए ऐसे मॉडल्स पर कीमतें बढ़ाई जा रही हैं जिनकी मांग बाजार में ज्यादा दिखाई दे रही है। तो ये बढ़ोतरी 8 अप्रैल से होगी। वही वजह, इनपुट कॉस्ट है, खर्चे हैं, चेंजेस हो रहे हैं, रेगुलेटरी चेंजेस दिख रहे हैं, लेकिन दरअसल मुख्य मुद्दा यह है कि कार बाजार सिकुड़ रहा है। कंपनियों के पास अब इस कार बाजार में खड़े रहने के लिए कीमतें बढ़ाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। देश में एक बार फिर यूपीआई सर्विस ठप हो गई। पेटीएम, गूगल पे, फोन पे जैसे बड़े प्लेटफॉर्म्स पर पेमेंट करने में यूजर्स को दिक्कत आई। ये इस हफ्ते दूसरी बार हुआ जब इतने बड़े पैमाने पर ट्रांजैक्शंस में दिक्कत आई हो। लोगों ने सोशल मीडिया पर अपनी परेशानी शेयर की और सिस्टम की रिलायबिलिटी पर सवाल खड़े कर दिए। सर, बार बार ब्रेकडाउन की वजह क्या है? अब यूपीआई की स्थिति थोड़ी जटिल हो रही है। हम लगभग अब ऐसी स्थिति देख रहे हैं जो आमतौर पर सरकारी बैंकों में बार बार आती है, खासतौर से पर सरकारी बैंकों के नेटवर्क में, जहां उपभोक्ता या ग्राहक बैंकों के नेटवर्क में के इस्तेमाल में समस्या महसूस करते हैं। एनपीसीआई ने अभी इस पूरे मामले पर कोई ऑफिशियल बयान नहीं दिया है, लेकिन दो बड़ी वजह दिख रही हैं जो कि संकेतों से मिल रही हैं। एक तो एनपीसीआई का नेटवर्क यूपीआई के ट्रांजैक्शन बढ़ने के कारण बड़े दबाव में है, और एक बात भीतर से ये भी कही जा रही है कि बैंक और पेमेंट ऐप्स भी अपने स्तर पर इस नेटवर्क को रोबस्ट करने के लिए उतने उत्साही नहीं दिखते हैं, क्योंकि सब्सिडी का मामला है जो हम बार बार इसमें घोषित चर्चा में करते रहे कि सरकार ने बड़ी सब्सिडी नहीं की है, और धीमे धीमे सिस्टम पर इतना लोड बढ़ चुका है यूपीआई ट्रांजेक्शन का कि सिस्टम को रोबस्ट बनाए रखने में चुनौती आ रही है। और एक ये भी वजह हो सकती है, लेकिन यूपीआई पर निर्भरता जिस कदर बढ़ी है और पेमेंट बाद में, जो लोग यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं, भारत में अधिकांश लोग यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें ये पता है कि पेमेंट एक बार फेल हो जाए या पेमेंट एक बार ना पहुंचे और आपके अकाउंट से वो पेमेंट कट जाए तो कितनी जहमत होती है उसे संभालने में। लेकिन अब ये समस्या एनपीसीआई की तरफ से बार बार आ रही है और ये लगातार दूसरा मौका है। इसका असर हमने सारे पेमेंट ऐप्स पे देखा, गूगल पे, पेटीएम, यहाँ तक कि एसबीआई के यूपीआई पे भी, उसकी यूपीआई सर्विस पर भी इसका असर पड़ा है।